अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, आपको पता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा टॉपिक है वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड। जी, लास्ट टॉपिक हमने किया था ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम कर रहे हैं माउस एंड कीबोर्ड की के जो वर्किंग है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से, हम उसको देखेंगे। देखिए, माउस और कीबोर्ड जो बेसिक हमारे इनपुट और हमारे डिवाइसेस हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी। और तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कीबोर्ड माउस के ज़रिए से ही किया जाता है। बेसिक मेन काम इसके ज़रिए किया जाता है, ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैप्चर इसमें वो क्या करता है कि हमारे कीबोर्ड और माउस से डिफरेंट इवेंट्स को कैप्चर कर लेता है। हम जो काम करते हैं वो उसके लिए एक इवेंट होता है। हम जो भी माउस से क्लिक करते हैं ये उसका इवेंट है, राइट क्लिक करते हैं कि उसका इवेंट है, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ये उसका इवेंट है। वो हमारे इवेंट्स को कैप्चर करता है और उसके ऊपर परफॉर्म करता है। तो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन पीसी प्रोवाइड इंटरेक्शन थ्रू द डिवाइसेस। इन्हीं कीबोर्ड माउस के जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं। दीज एक्शंस आर रेफर टू एज द इवेंट्स। इसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया, कीबोर्ड का प्रेस करना, माउस का प्रेस करना, क्लिक करना। Here we discuss some important माउस एंड कीबोर्ड के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे माउस के इवेंट को पहले ले लेते हैं। अगर हम माउस इवेंट्स की बात करते हैं तो माउस का राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, माउस इवेंट्स। जैसे हमने माउस को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसका माउस का लेफ्ट क्लिक ले लेते हैं। लेफ्ट क्लिक ये भी कि उसका एक इवेंट है, वो क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। माउस इवेंट में 3 तरह के हैं, लेफ्ट है, राइट है और हमारा क्या है जी, ड्रैग करना। माउस से हम पकड़ के एक चीज़ को जहाँ से दूसरा मूव करते हैं कॉपी करने के लिए, ये वैसे भी मूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक जो है ये इसका इवेंट है। इसकी क्या काम करता है, दिस इवेंट ट्रिक करता है। हम ट्रिक करते हैं, हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये एक क्लिक करते हैं, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक। जब उसको प्रेस करते हैं लेफ्ट माउस बटन को तो विंडोज कैप्चर कर लेती है एक इवेंट को और परफॉर्म करती है। उसके बाद जो भी हम कहते हैं भाई इसको खोलो तो उसको खोल देता है वो। दिस इवेंट इज यूज टू सेलेक्ट ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। जैसे कि आइकॉन को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे फाइल है, आइकॉन है, फोल्डर है, कुछ भी हमारे पास है। और टू प्रेस ए बटन, उसको स्टार्ट बटन और क्लोज करना, स्टार्ट करना, बंद करना, उसको ऑपरेट करना, उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए सारे कामों के लिए लेफ्ट क्लिक हमारा काम करता है। ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, माउस के इवेंट्स। आगे देखते हैं जी राइट क्लिक। जी राइट क्लिक ये भी एक इवेंट है, लेकिन राइट क्लिक जो इवेंट है वो ओपन क्लोजिंग के लिए, फाइल को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता। ये यूज़ होता है आमतौर पर प्रॉपर्टीज़। हमें राइट क्लिक करके स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ देखनी हो और किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखनी हो, किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो हम राइट क्लिक करते हैं। ये एक इवेंट है। तो राइट क्लिक हम जब ट्रिक करते हैं उसको जब ट्रिक करते हैं राइट क्लिक, तो जब ट्रिक करते हैं तो राइट माउस बटन जब होता है तो उससे एक ऑप्शन खुल जाती है, दिस इवेंट यूज टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाती है, ठीक है। फोल्डर की प्रॉपर्टीज, डेस्कटॉप की, फोल्डर की, फाइल की सारी प्रॉपर्टीज राइट क्लिक से सामने आती है। आगे चलते हैं ड्रैग करना। ये ड्रैग का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पकड़ के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, पकड़ के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं ड्रैग करना। ये तीसरा इवेंट है। दिस इवेंट ट्रिगर्स व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस। ऐसे मूव करते हैं, प्रेस करके इसको ऐसे मूव करते हैं, दूसरी जगह लेके जाते हैं। मूव द माउस बटन प्रेस हालत, दबी हुई हालत में प्रेस करके उसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दिस इवेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट मोर देन वन, 2-3 आइकॉन्स को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट दबाया हुआ बटन आपने और सेलेक्ट को भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको, और फिर उसको सबको मूव कर दिया इनटू अनदर लुक एप्लीकेशंस के अंदर। ये है जी आगे कीबोर्ड इवेंट्स। अब ये तो थे माउस के इवेंट्स। अब हम देखते हैं कीबोर्ड्स के इवेंट्स क्या है। कीबोर्ड इवेंट्स जी, उसके अंदर आपको 2 ही हैं, की अप, की डाउन। कीबोर्ड से जो बटन दबाया जाता है वो की अप डाउन हो जाता है और जो बटन रिलीज किया जाता है वो की अप हो जाता है। ये 2 इसके इवेंट्स हैं, बटन को दबाना और बटन को छोड़ना। बटन को दबाना की डाउन कहलाता है, बटन को छोड़ना की अप कहलाता है। कीबोर्ड इवेंट्स आर द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय द यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम उससे चला सकते हैं। सेलेक्ट, आप टैब का बटन दबाते जाएं, वो आइकॉन मूव करता है। किसी जगह की माउस आपका चल ना रहा हो तो आप टैब दबा के अपने आइकॉन, अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। और जिस कर्सर, जहाँ पे कर्सर पहुँच जाता है उसको प्रेस करें तो एंटर हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। डिफरेंट एक्शंस अगेंस्ट दीज इवेंट्स फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन इवेंट्स। 2 हैं मैंने बताया कीबोर्ड के इवेंट्स के, की अप उसको बोलते हैं, की अप और की डाउन।
की अप और की डाउन। जी, ये दो इवेंट्स। दिस इवेंट ट्रिगर्स व्हेन यू रिलीज एंड ऑलरेडी प्रेस की। अब पहले से दबाया हुआ था, मैंने बताया की डाउन तो दबाने के लिए है, नजर आ रहा है, और की अप क्या है, जब हमने दबाए हुए बटन को छोड़ेंगे तो वो की अप हो जाएगा। और की डाउन क्या है, दिस इवेंट ट्रिगर्स व्हेन यू प्रेस एनी कीबोर्ड बटन और की, तो वो की डाउन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। आगे हमारा फीचर आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फीचर्स ऑफ विंडोज। आगे जो हम देख रहे हैं 7.2.3, ये हमारे हैं फीचर्स ऑफ विंडोज। इसको देखते हैं। जी, फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडो क्या क्या काम करती है, देखिए इससे बहुत सारे काम है, मैं कुछ जनरल बताता हूँ। फीचर्स ऑफ विंडोज के अंदर हमारे मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, और मल्टी यूज़र एक्सेस भी है, मल्टी प्लग एंड प्ले भी इसका फीचर है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं फीचर्स। नंबर 1 वो है मल्टीटास्किंग। बहुत आसान है और आपने सुना भी होगा पहले, हमारी विंडो मल्टीटास्किंग होती है, मल्टीटास्किंग। जी, थोड़ा सा इसका पहले मैं डिटेल पढ़ता हूँ कि इसके फीचर्स हैं क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और देयर इनिशियल वर्जन्स वर लैकिंग नेटवर्क सपोर्ट। उसमें नेटवर्क की सपोर्ट नहीं थी, जो हमारे शुरू के, जो मैंने आपको कल बताए थे लास्ट क्लास में, 95, 98, इनके अंदर नेटवर्क का काम नहीं था। तो वी शैल कंसीडर विंडोज 2000, लेकिन हम बात जो करेंगे अब विंडोज 2000 से बात करेंगे। इसके अंदर विंडोज 2000 के अंदर क्या बेनिफिट हमें मिला कि इसके अंदर नेटवर्किंग के सारे फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए, और नेटवर्किंग के फीचर्स भी ऐड किए और कुछ और फीचर्स भी ऐड किए जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, ये भी उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था विंडोज 2000 ने। और मल्टी प्रोसेसिंग के 2 प्रोसेस एक टाइम में काम करते हैं, वो भी विंडोज 2000 के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था। और प्लग एंड प्ले, वो भी इसी का फीचर है। तो 3-4 बड़े फीचर्स जो है हमें विंडोज 2000 से मिलते हैं। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सारे अब तक जो है वो सारे फीचर्स में एडवांसमेंट हो रही है, इससे स्टार्ट हुआ था। तो वो कहता है वी शैल कंसीडर विंडोज 2000 वाइल डिस्कसिंग फीचर्स, के दौरान हम इसकी बात करेंगे। पहला फीचर क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से मुराद, आप सिंपल सी बात है, मैंने पहली मिसाल दी हुई है कि आपने एक टाइम के अंदर एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है, यहाँ अगर खोला, पहले काम किया एक्सप्लोरर पे, फिर उसको मिनिमाइज़ कर दिया, फिर आपने जो है वो गेम खोली, फिर उसको मिनिमाइज़ कर दिया, फिर आपने कोई और चीज़ खोली है नहीं, उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया। 5-6 चीज़ें आपने यहाँ पेज के ऊपर खुली हुई हैं आपकी, और सबको सब मिनिमाइज़ कर दिया, पेज आपका खाली हो गया। आपके सामने वो काम हो रहा है सिर्फ जिसमें आप काम कर रहे हैं, लाइक गेम खेल रहे हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें नीचे मिनिमाइज़ हुई हैं। आप एक टाइम में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम, लेकिन प्रोसेसर एक ही यूज़ हो रहा है मल्टीटास्किंग के अंदर। लेकिन जब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आएंगे, उसमें 2-3 काम, जैसे हम ये प्रिंट भेज दिया, प्रिंट चल रहा है और हमारे गेम भी चल रही है साथ साथ। हम प्रिंट भेज दिया और गेम भी खेल रहे हैं, प्रिंट चल रहा है और चैटिंग भी कर रहे हैं, प्रिंट चला गया और आप वीडियो पे कॉल भी कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। The capability of an operating system to load multiple programs into memory at one time and perform 2 or more processes concurrently, such as printing a document while editing another। वर्ड पे काम कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं साथ साथ, इसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। और ये फीचर में किससे मिलता है, ये विंडोज 2000 से मिलता है। विंडोज 2000 is a multitasking operating system. It lets you execute multiple tasks। हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, at a time, and it responds to all tasks। हर एक को एक टाइम में, एक ही टाइम में सबको रिस्पॉन्स कर रही, ठीक है जी, ये काम चल रहा है। So quickly that it seems to paying full attention to every task। ऐसा लगता है जैसे हर टास्क पे काम हो रहा है, गेम भी खेल रहे हैं, एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है, और जो चैटिंग भी हो रही है, तो ऐसे लगा आपको मैसेज भी आ रहा होता है मैसेज, अब थोड़ा उसको खोलते हैं, जो मैसेज आ जाता है, फिर अब सुबह लग जाते हैं, फिर अब दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो एक टाइम में सारे काम हो रहे हैं कंकरेंटली। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बहुत इंटरेस्टेड है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जी, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें हम एक क्या करते हैं, हम 1 से 2 प्रोसेसर को डिफरेंट जॉब्स दे देते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं होता। मल्टी प्रोसेसिंग, हम प्रोसेसर को पूरी एक जॉब देते हैं, वो पूरा अपना काम करता है जी। और ये फीचर भी किसके अंदर है, विंडोज 2000 के अंदर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्लिक किया।
मल्टी प्रोसेसिंग, विंडोज 2000 प्रोवाइड मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ये काम ये हमें विंडोज 2000 प्रोवाइड करती है। इट इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग 2 और मोर माइक्रोप्रोसेसर, 2 या 3 2 से ज़्यादा प्रोसेसर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम के अंदर और डिफरेंट जॉब दे सकते हैं इन कंप्यूटर। ए बिग टास्क इज डिवाइडेड, बहुत बड़ा काम था, हम इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के अंदर, और तमाम कंपोनेंट्स को एक कम को अलग अलग प्रोसेसर दे दिया। द प्रोसेसर इज असाइंड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, द प्रोसेसर वर्क ऑन ए डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए पैरेलल, एक टाइम में 4-5 जॉब्स को एक प्रोसेसर, अब ये 3 प्रोसेसर हैं और तीनों जॉब्स प्रोवाइड करें, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, ये काम है। 3 प्रोसेसर है, P1, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, इस तरह से काम होता है। एज ए रिजल्ट द असाइंड टास्क इज कंप्लीटेड इन कंसिडरेबली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इससे क्या होता है हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और टाइम मुकम्मल होने के बाद हमारे शॉर्ट टाइम के अंदर हमारा मुकम्मल काम और टाइम सेविंग के ज़रिए से, यानी हमने 3 प्रोसेसरों पे काम किया, 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 टाइम गुना उसके वक्त ज़्यादा लगना था, लेकिन अलग अलग प्रोसेसर को जब हमने टाइम दिया तो हर एक 30% उसको टाइम देके उसको काम को मुकम्मल किया। इससे हमारी मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हमने 3 जॉबों को एक वक्त में हल किया, ये हमारा कहलाता है जी मल्टी प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं, ये हमारा सेकंड था, अब थर्ड हम कर रहे हैं जी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं इसको रेज कर देता हूं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा इसको थोड़ा सा समझना है कि मल्टी यूजर में हम विंडो, ये भी विंडो 2000 है, विंडो 2000 ही का फीचर है। 3 फीचर्स, तीसरे फीचर पे हम बात कर रहे हैं। क्या फीचर है जी, विंडो 2000 इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूजर, के बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं, एक ही विंडो पे एक ही वक्त में डिफरेंट टर्मिनल पे बैठ के एक विंडो पे बहुत से लोग काम कर सकते हैं, अपना अपना जॉब खोलेंगे, अपना काम करेंगे और ये विंडो चलती रहेगी जी। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट यूजर के लिए 5 बंदे बैठे हुए हैं और उस विंडो को एक ही विंडो से अपने काम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए टर्मिनल्स बनेंगे। एक टर्मिनल पे एक बंदा बैठेगा, विंडो जो चल रही है तो हम जो है विंडो 2000 हम इंस्टॉल करते हैं सर्वर के अंदर और टर्मिनल्स के अंदर वो डिस्प्ले में आ रही होगी, वही विंडो सब टर्मिनल में डिस्प्ले हो रही होगी और यहाँ से लोग बैठ के उसको उस पर काम कर रहे होंगे। अगला इसका फीचर है जी प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले बहुत आसान सी बात है कि जो भी हार्डवेयर हम इस पर इंस्टॉल करते हैं उसके ड्राइवर ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं। नॉर्मली हमें विंडो 2000 के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा जो भी अमूमी तौर पर जितने भी लेटेस्ट डिवाइस है उसके ड्राइवर के अंदर मौजूद होते हैं और कोई भी चीज़ आप लगाएं तो प्लग एंड प्ले यानी फॉरन इंस्टॉल हो जाती है और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले रेफर्स टू एज सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। कोई भी डिवाइस आपने लगाया, कैमरा लगाया, माउस लगाया, कीबोर्ड का फ़ोन डिटेक्ट कर लेता है और ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। विंडो 2000 इज इक्विप्ड विद, इसके साथ 2000 के अंदर ये फीचर भी आया हुआ है, प्लग एंड प्ले वाला फीचर, ये भी इसके अंदर है, ठीक है जी। और इट हैज़ ए मैकेनिज्म डिफाइंड दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ए न्यू हार्डवेयर डिवाइस। देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस ड्राइवर्स लॉन्च विद, इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स में लॉन्च कर दिए गए थे ताकि कोई भी ड्राइवर का प्रॉब्लम ना आए। पहले बहुत प्रॉब्लम आता था, हमें हर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन 2000 के बाद हमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बहुत सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर भी कोई ना कोई एक चीज़ रह जाती है, लेटेस्ट डिवाइस भी तो इन्वेंट होती रहती हैं, लेकिन नॉर्मली हमें सारे ड्राइवर यहाँ से मिल जाते हैं। विंडो इटसेल्फ चूज एन अप्रोप्रिएट वन फॉर यू, खुद ही चूज़ करती है आपके लिए ड्राइवर। आपने हार्डवेयर लगाया, ड्राइवर की सर्च शुरू हो गई, ड्राइवर निकाल के इंस्टॉल करके आपको कहा जी ओके रेडी है इंस्टॉल। हाउएवर समटाइम्स यू मे नीड टू इंस्टॉल ए ड्राइवर फॉर सम डिवाइसेस दैट इज नॉट अवेलेबल। देखिए नई डिवाइस आई है, विंडो 2000 तो बहुत पुरानी बनी हुई है, अब नए डिवाइस आ गए, उसका ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंशाल्लाह सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। अगला इसका फीचर क्या है, जो सबसे अहम फीचर था कि वो है 5वां फीचर, इसके अंदर नेटवर्किंग हो सकती है, इसमें नेटवर्क बनाया जा सकता है। पहले नेटवर्किंग की ऑप्शंस नहीं थी विंडो के अंदर, कि विंडो 2000 इज इक्विप्ड विद फुल नेटवर्किंग सपोर्ट। It provides features for establishing, maintaining and troubleshooting a network। तमाम नेटवर्क के काम हम इस विंडो 2000 में कर सकते हैं। और ये विंडो 2000 सर्वर जो प्रॉपर इसी के लिए बनाई गई है उसका नाम है विंडो 2000 सर्वर। वो तो है ही जो है वो नेटवर्किंग विंडो, सारा उसमें सर्वर जो बना के तमाम नेटवर्क को कंट्रोल करना
और एक सर्वर जिसमें नेटवर्क इसके अंदर जैसे विंडो 2000 इंस्टॉल की, सर्वर विंडो इंस्टॉल की और तमाम कंप्यूटर्स को उससे अटैच किया, तो वो कहलाती है विंडो 2000 सर्वर। बहुत फेमस भी है, नेटवर्किंग के फील्ड के लोग जानते हैं कि सर्वर का होता है कौन सा वाला, 2000 वाला, वो सबसे फेमस था। उसके बाद भी आ गए, लेकिन ये स्टार्ट इससे लिया था। तो ये था जी हमारा आज का फीचर्स ऑफ विंडोज़। उम्मीद आपको समझ आया होगा। हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी था और अहम भी था, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छा लर्न कीजिए, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमें भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।